हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल कैड एकेडमी। सो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमारे बटरफ्लाई वॉल का बॉडी कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे बटरफ्लाई वॉल के चार पार्ट्स, जो कि हैं प्लेट, रिटेनर प्लेट, स्क्रू और हमारा नट। तो हम ये चारों पार्ट को कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। सो हम पहली शुरुआत जो है हमारे प्लेट से करते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने एक स्टेप में इसे क्रिएट किया हुआ है। सो देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। सो हम एक नया फाइल शुरू कर लेते हैं, न्यू पार्ट, और हमारी यूनिट सिस्टम जो है हम सेट कर लेते हैं और हम हमारा स्केच सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे डायमेंशंस क्या हैं हमारे प्लेट के। तो आप देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस जो है हमें दिया है 102.5 और माइनर एक्सिस दिया है 96.9। दोनों हाफ डायमेंशन दिए हैं, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके फुल डायमेंशन ले लेंगे। सो पहले हम बनाते हैं हमारा इलिप्स। इलिप्स के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे और भी फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे पैराबोला है या कॉनिक्स भी है। सो हमें एलिप्स बनाना है तो हम एलिप्स सिलेक्ट कर लेंगे। सो पहले हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम हमारा मेजर एक्सिस और उसके बाद माइनर एक्सिस। इसे हम पहले रिलेशन दे देते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स नहीं रहते हैं, तो इसे हमें पहले लोकेट करना पड़ेगा। सो इसे हम सेंटर से जो है वर्टिकल रिलेशन दे देते हैं। तो ये जो है हमारा अब रोटेट नहीं होगा, अब ये सिर्फ अप एंड डाउन होगा। सो पहले हम इसे डायमेंशन दे देते हैं, जो कि हमारा मेजर एक्सिस है, और वो है 102.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा मेजर एक्सिस का डायमेंशन हो गया। अब हम हमारा माइनर एक्सिस का डायमेंशन दे देते हैं, जो कि 96.9 इंटू 2। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 96.9 और 102.5 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हमने हमारा डायमेंशन पुट ऑन किया हुआ है। अब हम जो है अगला डायमेंशन जो देंगे वो है हमारे होल्स के लिए। हम इसी स्केच में हमारे होल्स भी क्रिएट कर लेंगे, इंस्टेड कि हम ये प्लेट को पहले एक्सट्रूड करें और उसके बाद ये जो होल्स हैं हमारे 12.5 के, इसको एक्सट्रूड कट करें। तो इसमें हमारा वन स्टेप बच जाएगा। सो हम ये प्रोसेस जो है होल का, ये हम इसी स्केच में करते हैं। सो पहले हम दो सर्कल बना लेंगे रैंडम, और इन दोनों को अगर आप देख सकते हैं तो दोनों के डायमेंशन जो है इक्वल है। तो इसको हम इक्वल का रिलेशन दे देते हैं, और इसे हम हमारे सेंटर के साथ भी रिलेट कर देते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल है, और इसका डायमेंशन हम दे देंगे 12.5। सो इसे हमारा डायमेंशन हो गया। अब दोनों का सेंटर डिस्टेंस जो कि है 100 mm, वो भी हम दे देते हैं। पर अगर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी भी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है, मतलब इसे हमें एक और डायमेंशन देना पड़ेगा। सो ये हमने एक और डायमेंशन दे दिया, जो कि 50। अब ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरा मेथड भी है, जो कि है हम लाइन यूज करेंगे, बट वो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन होगा। हम सेंटर में रखेंगे इसको इस तरीके से, और हमारे दोनों सर्कल को इस लाइन के साथ रिलेशन देंगे, जो कि है सिमेट्री का। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों होल्स है वो फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब हम इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। सो एक्सट्रूड का डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं कि हमें कितना करना है। सो यहाँ पे हमें डायमेंशन दिया हुआ है 6 mm। सो हम 6 का जो है एक्सट्रूड कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा प्लेट जो है बन गया। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि है हमारा प्लेट, रिटेनर प्लेट। सो रिटेनर प्लेट हम देख लेते हैं, ये भी हमने एक स्टेप में बनाया। सो हम देखते हैं कि इसे हम एक स्टेप में कैसे बना सकते हैं। सो इसके लिए वापस हम न्यू पार्ट शुरू करेंगे, और हमारा यूनिट सिस्टम फिर से MMGS सेट कर लेंगे। इसके लिए हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे,
स्केच, इसका हम डायमेंशन देख लेते हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसका आउटर डायमेंशन जो है 200 है, और इसमें जो होल दिया हुआ है वो 56 का है। तो पहले ये दो पॉइंट जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। दो सर्कल बना लेंगे हम, पहले 200 और हमारा 56। इसे हम डायमेंशन दे देते हैं 200, और ये जो है हमारा इनर, ये हो गया हमारा 56। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो है हमें दिया हुआ है हमारा होल, जो कि है 20.3, और उसका सर्कल जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में जो सर्कल दिख रहा है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 150। सो अगर हमें ये क्रिएट करना है तो ये जो है सेंटर पॉइंट से 75 mm दूर आ जाएगा। सो हम इस तरीके से पहले हमारा ये होल भी इसी स्केच में क्रिएट कर लेते हैं। तो हम पहले इसे डायमेंशन दे देंगे हमारा 20.3, और इसे जो है हम 150 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये रेडियस जितना है। और उसके बाद हम इसे सेंटर से रिलेशन दे देंगे वर्टिकल का। सो ये हमारा जो है फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अभी हमें ये तीनों जगह चाहिए, ये थ्री पोजीशंस पे चाहिए। तो इसे हम जो है सर्कुलर पैटर्न करेंगे, और इस एंटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारी जो क्वांटिटी है उसे 3 कर लेंगे, एंड ओके। सो ये हमारे स्केच जो है फुल्ली डिफाइंड हो चुके हैं। अब हम इसे एग्जिट कर लेते हैं। अब इसे एक बार चेक कर लेंगे कि हमें इसे कितने थिकनेस में एक्सट्रूड करना है। तो इसमें जो थिकनेस दी हुई है वो 25 mm की है, तो इसे हम 25 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। मिड प्लेन में रखें 25 mm, और इस तरीके से हमारा जो रिटेनर प्लेट है वो बन गया है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि हम कौन सा क्रिएट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो है नट। तो नट हम देख लेते हैं। नट को हमने दो प्रोसेस में किया हुआ है, एक हमने बॉस एक्सट्रूड किया है और दूसरा कट रिवॉल्व किया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। सो हम अगेन न्यू पार्ट शुरू करेंगे, और हम वापस फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, और हमें हेक्सागोन बनाना है इस बार। सो हम, ये मैंने हेक्सागोन का डायमेंशन दे दिया, बट पहले हम हमारा जो यूनिट है उसे वापस सेट कर लेते हैं एमएमजीएस में। अब इसे एडिट करेंगे। पहले हमारे नट का जो है डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा नट का फेस टू फेस जो डायमेंशन दिया हुआ है वो है 69, और इसके अंदर जो होल है वो 37 का दिया हुआ है। सो ये दो हम इस स्केच में क्रिएट कर सकते हैं। ये हम आउटर आउटर 69 यहाँ पे भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको सर्कल देना है तो आप सिर्फ सर्कल का भी डायमेंशन दे सकते हैं, जो कि है 69। और इसके बाद हम हमारा जो होल है वो भी हम क्रिएट कर लेंगे, और वो होल जो है 37 का किया हुआ। सो 37 का हम होल कर लेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो होल है वो फुल्ली डिफाइंड हो चुका है, बट हमारा स्केच जो है वो फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ है। सो इसे फुल्ली डिफाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे, और ये हमारा फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब इसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे, बट एक्सट्रूड करने से पहले हम इसे डायमेंशन देख लेंगे कि हमें कितना एक्सट्रूड करना है। इसमें दिया हुआ है 25 mm तक हमें एक्सट्रूड करना है। सो इसे हम 25 mm एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फिलेट मारने का। सो इस पे हम फिलेट जो है रिवॉल्व कट यूज करके मारेंगे। सो देख लेते हैं हम इसे कैसे करेंगे। सो पहले हम इसका जो है टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारा स्केच जो है पहले हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे।
और हम हमारा सर्कल क्रिएट कर लेंगे। तो हम फिलेट का जो है रेडियस चेक कर लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है 10 mm। सो इसका डायमीटर जो होगा वो है 20। सो इसे हम डायमेंशन जो है 20 का दे देंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट दोनों लाइंस पे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे हम इसे टेंजेंट कर देंगे। ये हमने टेंजेंट कर लिया। अब रिमेनिंग स्केच जो नेसेसरी नहीं है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। और एक हम सेंटर लाइन क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि उसी सेंटर लाइन के अगेंस्ट हमारा रिवॉल्व कट होगा। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम रिवॉल्व कट कर लेते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा नट भी बन चुका है। इस तरीके से हमने 2 स्टेप्स में हमारा नट क्रिएट किया हुआ है। अब हम हमारा जो है फाइनल लेते हैं, जो कि स्क्रू। सो स्क्रू के लिए अगर आप देखें तो इसे हमने जो है 1 2 3 3 स्टेप्स में क्रिएट किया हुआ है। सो इसे हम देख लेते हैं 3 स्टेप्स में कैसे क्रिएट करना है। सो अगेन हम न्यू पार्ट शुरू कर लेते हैं। और हमारा जो यूनिट सिस्टम है उसे भी चेंज कर लेंगे। और हम फिर हमारे स्क्रू को देख लेंगे कि हमारा स्क्रू कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि हमें पहले ये 20 का जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये हमें 38 लेंथ तक, 20 डायमीटर जो दिया हुआ है वो 38 लेंथ तक बनाना है। तो पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं। सो ये जो है हम फ्रंट प्लेन में कर लेंगे, स्केच बना लेंगे। 20 डायमीटर डायमेंशन दे दिया हमने। इसे हम एग्जिट कर लेते हैं और एक्सट्रूड जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डायमेंशन दिया है 38 mm। तो 38 mm तक हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। ओके। और इसके बाद जो है हम हमारा जो है टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे, स्केच करेंगे। और टॉप प्लेन में जो है हम हमारा ऊपर का जो पार्ट है, 15 का जो रेडियस दिया हुआ है, वो हम क्रिएट करेंगे। सो वो देख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है। सो पहले हम सर्कल बना लेंगे और इसे हम 15 मीन्स 30 का इसका डायमीटर हो गया। और इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो हमारा टॉप रहेगा। उसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार लेंगे और रिमेनिंग जो है हमारा डिलीट कर देंगे। पर ये अभी फुल्ली डिफाइंड नहीं है, ये हमें इस तरीके से नहीं बनाना है। इसे हमें रिवॉल्व में बनाना है, क्योंकि ये जो है ये रिवॉल्व में ही बनेगा। सो बाकी जो अननेसेसरी है वो हम डिलीट कर देंगे और इसे हम रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व। सो इस तरीके से हमारा नेट स्क्रू का जो है हेड बन गया है। अब जो है इसमें हम स्लॉट देना है हमें। सो स्लॉट देख लेते हैं कि ये जो है 4 mm का डायमेंशन दिया हुआ है और वो 3 mm जो है हमारे फेस से ऊपर है। सो इसके लिए हम रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे। इसे हम रैंडम कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, बस ये जो है हमारा बॉटम फेस से 3 mm ऊपर होना चाहिए। और इसकी जो विड्थ है वो 4 mm होना चाहिए। अब इसी विड्थ को हम सेंटर में अलाइन करने के लिए या तो रिलेशन दे सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली अभी देखा, या फिर हम इसे डायमेंशन दे सकते हैं। सो इसे अगर हम रिलेशन दें तो बेटर रहेगा। तो इसे हम सिमेट्री रिलेशन दे देते हैं। ओके। सो अब हम इसे एक्सट्रूड कट कर लेंगे बोथ साइड पे।
और इस तरीके से हमारा नट बन चुका है। अब जो है इसमें एक चैम्फर की पॉइंट रह गया है जो कि दिया हुआ है 3 × 45 डिग्री। सो ये हम चैम्फर भी दे देंगे। सो चैम्फर के लिए हम चैम्फर सिलेक्ट करते हैं फीचर, और इसमें हमारा डायमेंशन 3 mm, और यहाँ पे 45 पहले से ही किया हुआ है। तो ये हमारा स्क्रू भी बन गया इस तरीके से। जो है सारे पार्ट्स बन चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा आर्म है और जो हमारा शाफ्ट है उसे हम कैसे बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।